ये उस्मान गाजी की तस्वीर और उनके बारे में लिखा हुआ है जनाब। उस्मान गाजी 1258 से 1326 तक इनकी हुक्मरानी रही है। और ये औरन गाजी है जनाब। ये भी सल्तनत उस्मानिया में रहे 1326 से लेकर 1362 तक। ये इन्होंने तारीख़ यहाँ पे नस्ब की हुई है। ये मुराद अव्वल है जनाब, मुराद अव्वल। ये 1362 से लेके 1389 तक रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के जानशीन। ये यलदरम बायजीद है जनाब। यलदरम बायजीद 1360 से 1402 तक यहाँ पे इन्होंने हुक्मरानी की है सल्तनत उस्मानिया तक। और ये उस टाइम की तस्वीर है, इस जगह की खूबसूरत नक्शो निगार है। उसके बाद ये मुराद महमूद, ये महमूद सेलेबी महमर ये भी सल्तनत उस्मानिया के खलीफा थे, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे। और उसके बाद अगले सुल्तान की तस्वीर भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये मुराद 2 है जनाब जी। ये मुराद दोयम है, मुराद दोयम सल्तनत उस्मानिया। इन्होंने 1421 से लेके 1451 तक यहाँ पे हुक्मरानी की है सल्तनत उस्मानिया के। और ये कुछ अशार भी लिखे हुए हैं इनकी ज़ुबान में। ये फारसी है। अच्छा, उसके बाद ये फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद। हाँ, ये बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। फ़ातिह सुल्तान मोहम्मद इस्तांबुल कुस्तुतुनिया इन्होंने फ़तह किया था, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस्तांबुल की दीवार जो आपको दिखाई थी, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्तांबुल फ़तह किया। कुस्तुतुनिया जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पे अमल पेरा हुए कि तुम ज़रूर कुस्तुतुनिया फ़तह करोगे, ये वो शख्सियत है जनाब। 1432 से लेके 1481 तक इन्होंने हुक्मरानी की है सुल्तान महमूद ने। सुल्तान मोहम्मद भी कहते हैं, मोहम्मद फ़ातिह भी कहते हैं। और ये यहाँ के लिबास हुआ करते थे, देखें पुराने दौर के लिबास, उनकी अक्कासी की गई है। घोड़ों में सवारी हुआ करती थी, घोड़े। और ये जनाब थे बायजीद दोयम थे। ये बायजीद दोयम थे माशाल्लाह। देखें किस तरह खूबसूरत और शख्सियात थी। 1481 से लेके 1512 तक इन्होंने हुक्मरानी की है। उसके बाद यहाँ के सुल्तान सलीम है जनाब। ये सुल्तान सलीम थे यहाँ के सल्तनत उस्मानिया के। ये भी बहुत बड़े सुल्तान गुजरे हैं। 1512 से लेके 1520 तक इन्होंने हुक्मरानी की है जनाब। तो ये देखें इनके नक्शो निगार अक्कासी करते हैं इनकी ज़िंदगी, तहज़ीब व तमद्दन जो भी था। अच्छा, ये थे सुल्तान सुलेमान, क़ानूनी सुल्तान सुलेमान है जनाब। इन्होंने 1520 से लेकर 1566 तक यहाँ हुक्मरानी की है, ठीक है जनाब। और 1495 इनकी वो थी ये सारी चीज़ें आप देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हिस्ट्री बताई है, अपने पूरे सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ बताई है। और ये सुल्तान सलीम दोयम थे, सुल्तान सलीम दोयम की तस्वीर है। और ये उनकी 1566 लेके 1574 इन्होंने हुक्मरानी की है जनाब, ठीक है। और उसके बाद जनाब मुराद 3 मुराद गुजरे हैं। मुराद अव्वल, दोयम और सोयम। ये मुराद सोयम है। 1546 से 1596 तक इन्होंने भी सल्तनत उस्मानिया की कमान संभाली रखी है। ये भी अजीम शख्सियत हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद जनाब आ जाते हैं महमद 3, मतलब सोयम है। मोहम्मद कहते हैं इसको, महमद लिखते हैं, ये पढ़ते हैं मोहम्मद 3। ये भी 1566 से लेकर 1603 तक सल्तनत उस्मानिया के जानशीन रहे हैं जनाब। तो ये बहुत खूबसूरत देखो मस्जिदों की अक्कासी की है। फिर ये अहमद अव्वल आए। अहमद अव्वल 1603 से लेके 1617 तक ये रहे हैं हुक्मरानी में। और इनकी ऊपर पैदाइश जो लिखी हुई है 1590 से 1617 इनकी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मुस्तफ़ा हैं जी, मुस्तफ़ा अव्वल हैं। ये मुस्तफ़ा अव्वल ये भी सल्तनत उस्मानिया के यहाँ के जानशीन रहे हैं 1617 से 1618 और फिर 1622 से 1623 2 दफ़ा ये हुक्मरान बने यहाँ के। और उसके बाद उस्मान आते हैं दोयम। उस्मान दोयम है। एक उस्मान अव्वल थे जो गाजी थे, आपको बताया, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया कायम की है। ये उस्मान दोयम है। 1604 से 1622 तक इन्होंने हुक्मरानी की है। ये भी सल्तनत उस्मानिया के जानशीन थे। और ये फिर मुराद
फोर्थ। अच्छा, मुराद के जो है ना, मुराद नाम के बहुत सारे इनके जानशीन गुजरे। ये मुराद चहारम आप कह सकते हैं, चौथे नंबर के मतलब मुराद नाम था, चौथे नंबर में सल्तनत उस्मानिया। इन्होंने 1623 से लेकर 1640 तक हुक्मरानी की है सल्तनत उस्मानिया में। उसके बाद जनाब इब्राहीम अव्वल आते हैं। इब्राहीम अव्वल ने 1640 से 1648 तक हुक्मरानी की है जनाब। तो उसके बाद अच्छा महमद 4 आते हैं। इन्होंने 1648 से 1687 तक इन्होंने भी सल्तनत उस्मानिया की कमान संभाली रखी है। उसके बाद जनाब ये आते हैं जनाब सुलेमान दोयम आते हैं जनाब। सुलेमान दोयम ने 1687 से लेके 1691 तक हुकूमत की है जनाब। ये भी सल्तनत उस्मानिया के जानशीन थे। उसके बाद अहमद 2 आते हैं। अहमद दोयम है, इन्होंने 1691 से 1695 सिर्फ 4 साल की कमान संभाली है। 4 साल सल्तनत उस्मानिया के ये हो रहे हैं सुल्तान। उसके बाद मुस्तफ़ा दोयम आते हैं। मुस्तफ़ा दोयम आप देख रहे हैं, मुस्तफ़ा दोयम 1695 से 1703 तक यहाँ के खलीफा रहे हैं जनाब। तो उसके बाद अहमद स्वयं आते हैं। अहमद स्वयं जो है 1703 से लेके 1730 तक यहाँ के हुक्मरान रहे सल्तनत उस्मानिया के। ये भी एक अहम शख्सियत में से गुजरे हैं। ये जो आप नक्शे देख रहे हैं इनकी मस्जिदें हैं और उनकी इक्कासी करते हैं जनाब। अच्छा, मोहम्मद अव्वल ये आ गए हैं जी। 1730 से 1754 तक इन्होंने हुक्मरानी की है। ठीक है जनाब, ये भी सल्तनत उस्मानिया के जानशीन थे। ये उस्मान स्वयं आए जी। उस्मान स्वयं जो हैं इन्होंने 1754 से लेकर 1757 तक यहाँ की जो है कि हुक्मरानी की है। कि एक पुरानी तस्वीर भी दी हुई है, 1756 की कोई तस्वीर है जो किसी पेंटर ने बनाई है बड़ी खूबसूरती के साथ। अच्छा, मुस्तफ़ा स्वयं आए। मुस्तफ़ा स्वयं 1757 से 1774 तक यहाँ के हुक्मरान रहे जनाब। और ये अब्दुल हामिद आए जनाब। अब्दुल हमीद है, सॉरी, अब्दुल हमीद साहब 1725 से लेके 1774 से लेके 1789 तक यहाँ रहे। अब्दुल हमीद के बारे में बहुत ज़्यादा ही किस्से हैं, आप ड्रामा भी देख रहे होंगे। अब्दुल हमीद सानी जो थे उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थे। ये अब्दुल हमीद अव्वल हैं। अभी अब्दुल हमीद सानी भी आपको दिखाएंगे और बहुत बड़ी शख्सियत है। और ये सलीम स्वयं है जनाब। 1789 से 1807 तक इन्होंने खिलाफत उस्मानिया की कमाल संभाली रखी और पूरी दुनिया में इन्होंने हुक्मरानी की जनाब। उसके बाद जनाब मुस्तफ़ा 4th, मुस्तफ़ा चहारम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 1807 से लेके 1808 तक इन्होंने हुक्मरानी की है जनाब। ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है बोर्ड। उसके बाद मोहम्मद दोयम है जनाब। मोहम्मद दोयम जो है 1808 से लेके 1839 तक यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं जनाब। तो उसके बाद जनाब कानून अलाउ, ये इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है। कानून अब्दुल हमीद है कि क्या नाम है, थोड़ा नाम मुश्किल है। देखें, कानून अब्दुल मजीद है शायद। 1839 से लेकर 1861 तक ये भी हुक्मरान रहे सल्तनत उस्मानिया के जनाब। और उसके बाद आते हैं अब्दुल अज़ीज़। अच्छा, ये अब्दुल अज़ीज़ थे, ये भी खिलाफत उस्मानिया के जानशीन थे। 1861 से लेके 1876 तक ये जानशीन रहे जनाब। नीचे आप। और ये मुराद 5 हैं जनाब। ये मुराद 5 हैं। मुराद 5 मतलब 5वें मुराद हैं सल्तनत उस्मानिया के। सामने आप देख सकते हैं, ये 30 मई से लेके 31 अगस्त 1876 तक रहे। इनकी बहुत कम हुक्मरानी रही है। और उसके बाद जनाब आए हैं अच्छा अब्दुल हमीद दोयम। ये मैं आपको कह रहा था, अब्दुल हमीद दोयम ये ये जो शख्सियत है बहुत ही सख्त शख्सियत थी। इनके बारे में एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत थी अब्दुल हमीद दोयम, जब इनके दौर में फ़्रांस गवर्नमेंट ने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी का ऐलान किया, एक ड्रामा बना रहे थे। उस टाइम सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ़्रांस के सुल्तान को बुला के, फ़्रांस के सफ़ीर को बुला के कहा कि अगर तुमने ये ड्रामा ये हमारे नबी की गुस्ताखी करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, और ये मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह कैंसिल करो, किस तरह मनसूख करो, इस ड्रामे को, थिएटर को बंद करो।
तो अब्दुल हमीद सानी ने धमकी दी थी और फ़्रांस उस टाइम पता था कि सल्तनत उस्मानिया किस कदर मजबूत थी, तो फ़्रांस ने इसके डर की वजह से वो थिएटर बंद कर दिया था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होने जा रही थी। तो ये फ़्रांस शुरू से गुस्ताख है, रसूल अभी से नहीं है, कई सदियों से ये फ़्रांस जो है इसमें पेश रहा है। जैसे आज के दौर में भी नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई है, तो ये शुरू से ही गुस्ताख हैं हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये मुराद अब्दुल हमीद दोयम की मैं आपको किस्सा सुना रहा था कि जब ये सुल्तान थे उस टाइम उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आपने ये थिएटर बंद नहीं किया तो आपकी खैर नहीं, मैं अपनी फ़ौजें दौड़ा दूँगा आपके मुल्क में। तो ये तारीख़ी शख्सियत हैं, ये भी सल्तनत उस्मानिया की कमान संभाली हैं। 1876 से लेके 1909 तक ये हुक्मरान रहे हैं। ये 1909 आज से समझो कि 150 साल 200 साल पहले की बात है। अब्दुल हमीद सानी मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये हैं मोहम्मद रिशाद जी, 1909 से लेके 1918 तक इन्होंने कमान संभाली है जनाब। फिर उसके बाद सुल्तान मोहम्मद अलाउद्दीन आए जनाब, वहदीन कहते हैं, वहदतीन कहते हैं, मोहम्मद वहदतीन कहते हैं, इनका नाम है मोहम्मद वहदतीन। 1861 से लेके 1926 इनकी पैदाइश है। 1861 से लेकर 1926 तक ये यहाँ पे हयात रहे और 1918 से लेकर 1922 तक इन्होंने यहाँ हुक्मरानी की है जनाब। तो ये थी सारी सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ जो मैंने आपको दिखा दी। इन्होंने ख़ुद बताई हुई है पूरी सल्तनत उस्मानिया की तारीख़। और ये देखें शहर हुआ करता था, पूरा शहर की इन्होंने नक्शा दिखाया है उस टाइम पुराने दौर में। ये इस इलाके की तस्वीर है ब्लिचिक की, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ब्लिचिक। 1886 की तस्वीरें देखें, ऊपर लिखा हुआ है 1886। तो ये ब्लिचिक बहुत ही तारीख़ी शहर रहा है। ये आपको बता चुका हूँ, शेख इबाद अली जो कि इसके बानी भी हैं और इस इलाके के नाम भी उसी से मंसूब है, ब्लिचिक उनका लक़ब था। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जनाब, ज़रूर आप विज़िट करें। और इस जगह का मैंने आपको थोड़ा सा खुलासा दे दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और सल्तनत उस्मानिया की जो तारीख़ थी यहाँ पे लिखी हुई मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, बड़ी मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी लाजमी कर दिया करें वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।